दिवाली का त्योहार हम हिंदुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। पूरे साल भर लोग दिवाली की त्योहार का इंतजार करते हैं और उसको पूरी रीति रिवाजों से बनाते हैं, जैसे कि घर घर दीप जलाकर, पटाखे फोड़कर, घर सजाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण कार्य है लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना। तो जानते हैं इस दिवाली की संपूर्ण जानकारी और एक ऐसा उपाय जिससे घर में लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होगी। इस साल 2023 में 11 नवंबर को छोटी दीपावली है और 12 नवंबर अमावस्या की रात को बड़ी दीपावली मनाई जाएगी। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली की चहल पहल की शुरुआत हो चुकी है और खरीदारियां बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। कोई लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की मूर्तियां ले रहा है, वहीं कई लोग अपने घरों को सजाने के लिए अलग अलग तरीके की चीजें ले रहे हैं। हर कोई कोशिश करता है कि इस अमावस्या की रात को हर तरफ उजाला ही उजाला रहे। वहीं पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 11 नवंबर को दोपहर 1:56 से शुरू होगी, जो अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर 2:45 में समाप्त होगी। इस बीच आपको सभी शुभ कार्य की खरीदारी करनी होगी, क्योंकि इस समय के बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी, जिसका समय है 12 नवंबर को दोपहर 2:45 से अगले दिन यानी 13 नवंबर को दोपहर 2:56 तक। चलिए अब आपको बताते हैं दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त। ज्योतिषियों की माने तो कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का सही समय शाम 5:40 से लेकर रात्रि के समय से 7:35 तक है। इस समय आप सभी माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर धन और सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं उस उपाय के बारे में जिससे घर में लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होगी। हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें करने से आपके दुख व अधूरे काम पूरे हो सकते हैं, जैसे कि नारियल चढ़ाना। अमावस्या की रात को एक नारियल लें और उसे 5 बराबर टुकड़ों में काट लें। शाम के समय इन नारियल के टुकड़ों को भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति के सामने रख दें। ऐसा करते समय शुद्ध इरादे रखते हुए अपनी समस्याएं और चुनौतियों को भगवान शिव के सामने रखें और नारियल के टुकड़ों को रात भर अपनी खिड़की पर छोड़ दें और सुबह इन्हें अपने घर से दूर ले जाएं। ऐसा माना जाता है कि यह कार्य करने से आपकी आर्थिक तंगियां दूर हो जाएंगी। दूसरा है कुआं और दूध अनुष्ठान। कुछ लोगों का मानना है कि यदि आप नियमित रूप से प्रत्येक अमावस्या पर कुएं में 1 चम्मच दूध चढ़ाते हैं तो यह सभी दुखों को कम करने में मदद करता है। तीसरा है लाल धागे की परंपरा। प्रत्येक महीने की शुरुआत में बिना किसी ताबीज के अपने गले में एक लाल धागा पहने और इस धागे को पूरे महीने तक लगाए रखें। अमावस्या की रात को किसी शांत स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोदकर अपने गले से धागा उतारकर उस गड्ढे के भीतर डाल दें। ऐसा माना जाता है कि यह कार्य करने से आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। काले कुत्ते को खाना खिलाना। अमावस्या की रात को अगर आप काले कुत्ते को घी लगी रोटी खिलाते हैं और वह कुत्ता उसे खा लेता है तो इससे आपके शत्रु शांत हो जाते हैं और आपके खिलाफ कोई भी साजिश कमजोर हो जाती है। रोजगार अनुष्ठान। यदि आप लंबे समय से बेरोजगार हैं तो अमावस्या की रात को यह उपाय जरूर करें। सुबह एक नींबू साफ करके अपने घर के मंदिर क्षेत्र में रख दें। इसके बाद इसे 4 बराबर भागों में काट लें और रात के समय किसी चौराहे पर अलग अलग दिशाओं में फेंक दें। ऐसा कहा जाता है कि इसे करने से आपको नौकरी ढूंढने में मदद मिलती है। मछलियों को खाना खिलाना। अमावस्या के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से आपकी परेशानियों से आपको राहत मिलती है। नदी तर्पण। अमावस्या की रात 5 दीपक जलाकर और 5 लाल फूलों के साथ नदी में बहते हुए पानी में डालने से आर्थिक समृद्धि आती है। घी के दीपक। यदि आप अमावस्या की रात को मंदिर के दरवाजे बंद करने से पहले घी के दीपक जलाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपको लाभ मिलता है। ये अनुष्ठान आस्था और भक्ति के साथ किए जाते हैं
और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं होते हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।